इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है जीरो से क्या हो गया है -3, यानी कि डिक्रीज किया। सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए किसका किस ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर क्या करिए भाई बच्चों, ये एक्सपेक्टेड है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन इस बार पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को समझेंगे और साथ में उसको बैलेंस कैसे करते हैं उसको भी सीख लेंगे। और मैं आपको सबसे पहले एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपका ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट लेक्चर हो जाए। भले ये मान लो कि 12 मिनट का हो जाए, बट एक पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज होगा। आप अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन, बैलेंसिंग में बेस्ड क्वेश्चन नहीं भूलेंगे। साथ में मैं ये बोल दूं आपको कि अगर डिस्पो रिएक्शन का भी क्वेश्चन आता है तो भी आप बिल्कुल भी उस चीज को छोड़ करके नहीं आएंगे। क्लियर है कि नहीं? यानी एकदम 4 नंबर आपका पक्का है। तो आइए सर फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं किसको बोलते हैं डिस्पो रिएक्शन, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे किसको। मेरे प्यारे बच्चों, ये डिस्पो रिएक्शन जो होता है उसको बोलते हैं जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज भी हो रहा हो, और उसी का रिडक्शन भी हो रहा हो, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज भी हो रहा हो। तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, यानी कि डिस्पो रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? डिस्पो रिएक्शन बोलते हैं, डिस्पो। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझिए। चलिए, जैसे यहां पर अपना P4 है, P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर? 0 है। हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी से जरा फटाफट से मुझे बताइए। 0 है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर जाकर के देखूं, आपको सभी लोगों को पता होगा कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका जनरली जो है 99.99% केस में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता। सोडियम का तो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, वो तो ग्रुप 1 एलिमेंट का एकदम फिक्स है उसका। हाइड्रोजन का भी -1 या +1 होता है। अगर ये किसके साथ जुड़ा है सर? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो -1 ही होगा, +1 होगा। क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है। चलिए सर, तो जो भी होगा किसके साथ होगा सर? फॉस्फोरस के साथ हो रहा होगा। जरा यहां पर आकर के गौर करिए, कितना है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर? कितना है? -3। कितना है सर? -3। सर अगर नहीं समझ में आ रहा है, जैसे सर कैसे कर ले रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आई बटन में आपको दिख जाएगा वीडियो जिसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैंने सिखाया है मात्र 10 मिनट में। आप देख लेंगे उसको, फटाफट से आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए फटाफट से इसको देखिए सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? निकालिए जल्दी से फटाफट, तो निकालिए, तो एक्स मान करके निकालिए। कितना आ जाएगा सर इसका? इसका आ जाएगा +1। कितना आ जाएगा? +1। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, अब जरा देखते हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। जरा देखिएगा यहां पे फॉस्फोरस को ध्यान से देखिए। इस केस में क्या हुआ सर फॉस्फोरस का? इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 से क्या हो गया है? -3, यानी कि डिक्रीज किया, यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसका रिडक्शन हुआ। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस केस में जरा आकर के देखिए तो क्या हो रहा है? इस केस में जरा आकर के देखिए तो क्या हो रहा है सर? इसमें क्या हो रहा है जरा देखिए तो आकर के। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसमें देखेंगे आकर के तो आपको दिखाई देगा कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज हो गया है, यानी कि इसका क्या हो रहा है सर? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो एक ही सब्सटेंस का क्या हो, एक ही एलिमेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ये कैसा रिएक्शन है सर? डिस्पो रिएक्शन है। क्लियर है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। वाह जी वाह, क्या बात है। जरा इसको देख कर बताइए तो क्या है सर? इस सेकेंड रिएक्शन को जरा देख कर बताइए तो क्या है? जरा देखो तो, देखो फटाफट से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगर I2 को देखा जाए तो सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा सर? 0 होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, 0 होगा। ध्यान दीजिएगा जरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, समझ में आ रहा है? इनका कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर क्या है सर? NaI में कितना हो जाएगा? -1। अच्छा, यहां पर जरा आइए कितना हो जाएगा सर? फटाफट जरा चेक करिए। सोडियम का +1, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? सोडियम का +1 प्लस इसका I का x ले लिया मैंने, और ऑक्सीजन का -2 × 3 कितना हो जाएगा? 6 = 0। तो आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू कितनी आ गई? +5, यानी कि यहां पर कितने में है सर? ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर। I2 जो है यहां पे आप देख पा रहे होंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, यानी कि इसका क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। अच्छा सर, यहां पर जरा आप देखिए क्या दिख रहा है आपको? यहां पे दिख रहा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज हुआ है। कैसे? 0 से +5 हो गया, बढ़ा ना, 0 से +5 हो गया, यानी कि इंक्रीज किया है। तो क्या बोलेंगे सर इसका हम लोग? कि इसका सर हो गया है ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? यानी कि ये भी रिएक्शन किसका एग्जांपल है सर? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, यानी कि डिस्पो रिएक्शन। वाह क्या बात है सर। चलिए, यानी कि पहचानने में आ गया आपको
कि किसको बोलेंगे डिस्पो रिएक्शन। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस करना भी सीख जाएंगे। आइए सर, बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना होगा। क्या रूल है सर? सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए किसका किस ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। फिर क्या करिए, बैलेंस करिए उन एटम्स को जिनका क्या हो रहा है सर, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उनको बैलेंस कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है सर, जो चार्ज है उसको बैलेंस करना है। फिर क्या करना है सर, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स हैं उनको बैलेंस कर दीजिए। फिर ऑक्सीजन को करिए, कैसे बैलेंस करेंगे, जितना ऑक्सीजन कम पड़ रहा है जिस साइड में, उस साइड में H2O जोड़ दीजिए। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या कर दीजिए सर, H+ ऐड कर दीजिए। जहां पर कम पड़ रहा है उधर क्या कर दीजिए, H+ ऐड कर दीजिए। अगर मीडियम बेसिक है, ये किसके लिए होगा, पूरा का पूरा 6O, ये 6O हो जाएगा एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम के लिए। सातवां जो है वो क्या करना होगा आपको, अगर बेसिक मीडियम है तो जिधर आप H+ जोड़े हैं ना, जितना H+ जोड़े हैं उतना दोनों तरफ जितना जोड़े हैं, जैसे मान लो कि रिएक्टेंट के साइड में आपने 5 H+ जोड़ दिया, क्या करना होगा, रिएक्टेंट के साइड में भी 5 OH- और प्रोडक्ट के साइड में भी 5 OH- आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए सर, तो फटाफट से एक जनरल सा रिएक्शन देखते हैं बैलेंसिंग, और उसके बाद क्या कर देंगे, आपको एक तो डिस्पो रिएक्शन का भी बता देंगे और एक एग्जांपल भी दे देंगे, यानी होमवर्क दे देंगे फटाफट सॉल्व करने के लिए। चलिए सर, जरा देखिए यहां पर सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है सर, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है, जरा फटाफट से बताइए जल्दी से सर। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर Cu को देखिए कितने में है, ये है सर +2 में, हाँ या ना। और नाइट्रोजन को देखिए किस में है सर, ये -3 में है। क्लियर है कि नहीं? Cu किस में चला गया सर, 0 में, नाइट्रोजन 0 में। वाह जी वाह, क्या बात है। चलिए तो यहां से यहां ये जो अपना कॉपर भाई है वो क्या किया है, जरा देखिए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +2 से 0 हो गया, घट गया ना। क्या बोलेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ सर, डिक्रीज किया। चलिए सर, आगे का यानी कि नाइट्रोजन का क्या हो रहा है सर, नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, देखिए तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, हाँ या ना। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि किसका इंक्रीज कर रहा है, किसका डिक्रीज कर रहा है। अगर एक ही एलिमेंट का इंक्रीज और डिक्रीज करता तो क्या बोलते हैं उसको, डिस्पो रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये नॉर्मल रिएक्शन है। वाह जी वाह। कैसे बैलेंस करेंगे सर, सबसे पहला स्टेप क्या था कि आप आइडेंटिफाई करिए, दूसरा क्या था कि आप जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको पहले बैलेंस कर दीजिए। चलिए सर करते हैं, एक कॉपर, एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। चलो कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, क्या बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया सर। अच्छा, अब क्या करना है, अब करना क्या है, चार्ज को बैलेंस करना है। देखो ना, तीसरा स्टेप बोल रहा है कि चार्ज को बैलेंस करिए। आ जाइए सर, चार्ज को बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे सर चार्ज को बैलेंस, बताता हूं। सबसे पहले देखो कि पर मॉलिक्यूल, सबसे पहले चेक करो कि पर एटम कितना चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है पर एटम। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल में जितने एटम उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉपर 2 है, कितने का चेंज हुआ सर, 0 में चला गया, कितने का चेंज हुआ, 2 का। कितने एटम है मॉलिक्यूल में, एक ही है, तो 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई 2 को, तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा ना। तो पर मॉलिक्यूल कितने का चेंज आ गया सर, 2 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा नाइट्रोजन में देखते हैं, एक को पकड़ो, एक एटम को पकड़ो, एक नाइट्रोजन से इस नाइट्रोजन में गए तो कितने का चेंज आया सर, एक नाइट्रोजन में कितने का चेंज आया, -3 से 0। अब ये मत बोलना कि -3 का चेंज आ रहा है, चेंज चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितने का चेंज आ रहा है सर, 3 का चेंज आ रहा है। कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में जरा देखो ना, यहां पर दो नाइट्रोजन की बात हो रही है, देखो ना 2 नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? कितने नाइट्रोजन की बात हो रही है सर, 2 नाइट्रोजन की। तो टोटल कितने का चेंज आया, एक एटम में कितने का चेंज, 3 का, तो 2 एटम में 6 का चेंज। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? तो हम लोगों को पर मॉलिक्यूल बात करना, पर मॉलिक्यूल ओवरऑल चेंज, ठीक है। पहले एक एटम की बात कर लेंगे और फिर जो है हम टोटल की बात कर लेंगे। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए सर, तो यहां पे कितना है जब बता दो फटाफट, कितना हो गया 3 × 2, 3 × 2 यानी कि 6। तो यहां पर कितने का चेंज हुआ सर, 6 का चेंज हुआ। अब इसमें अगर इन दोनों में से सिंपल रेशियो में है, कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दीजिए। बिल्कुल सर कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 3। अच्छा, ये जो 3 आया ना, इसका 3 आया नाइट्रोजन वाला, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉपर वाले में, यानी कि इस 3 से मल्टीप्लाई करना है हमको इसमें, और इस 1 से मल्टीप्लाई करना है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो करते हैं मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या कर देंगे सर, 3 से, और इसमें 1 से, इसमें भी 1 से, हो गया मल्टीप्लाई। यानी कि अब आपका चार्ज भी क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब बारी है वैसे एटम्स को बैलेंस करने की, जिनका
जो जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, अदर देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देख लो जरा, कोई एटम है क्या? कोई नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही बच रहे हैं। अब क्या करना है सर, हमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है देन हाइड्रोजन। तो चलिए सर बैलेंस करते हैं। कितने ऑक्सीजन सर इधर? 3, देखो ना 3CuO है, 3 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन सर? नहीं है, तो क्या कर देंगे इधर, जिधर कम पड़ रहा है उधर हम क्या कर देंगे, उधर जितने जितने कम पड़ रहा है ना उतने H2O को बेटा ऐड कर देंगे, उतने H2O को ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? इधर मैं 3H2O ऐड कर दिया, बैलेंस हो गया। अब बारी है किसको बैलेंस करेंगे सर? हाइड्रोजन। जरा चलते हैं देखते हैं हाइड्रोजन बैलेंस हुआ कि नहीं। कितने हैं सर? 3 और 3, 3 × 2 6, यहां पर 3 × 2 6, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यानी कि ये मेरा रिएक्शन जो है पूरी तरीके से क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? तो ये एक नॉर्मल सा रिएक्शन था। अब क्या करेंगे हम लोग, एक डिस्पो रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं, ठीक है कि नहीं? और एक डिस्पो रिएक्शन को भी बैलेंस करते हैं। आइए फटाफट से देखिए। अच्छा, डिस्पो रिएक्शन में आप लोगों को पता है ना कि एक ही एलिमेंट का क्या होगा सर? ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा? रिडक्शन भी होगा। क्या मेरी बात को समझ पाएगी नहीं? तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, जिस जो एलिमेंट है ना उसको 2 मान लो। क्या मान लो? 2 ठो है। तो मैंने क्या कर लिया, P4 को 2 मान लिया कि 2 है। क्यों माना सर? अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, चिंता मत करिए। अच्छा ध्यान सुनते चलो मेरी बात को। सर ये कितने में है? दोनों को अलग अलग ट्रीट करो। ये 0 है सर, यहां पर किस में चला गया जरा देख लीजिए। ये 0 यहां पर किस में है? ये रहा -3 में, और यहां पर किस में है सर? +1। अभी देखे थे ना वही वाला एग्जाम्पल, +1 में, ठीक है कि नहीं? एक को पकड़ो, इसको मैं पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं और यहां लेकर के जाता हूं, ठीक है? और इसको पकड़ता हूं यहां लेकर के, यानी कि एक को बढ़ते हुए, यानी कि एक को ऑक्सीडेशन के लिए और एक को रिडक्शन के लिए ले लेना है, ठीक है नहीं? जैसे इस वाले में 2 अलग अलग एलिमेंट थे, तो उसको एक को ऑक्सीडेशन के लिए, एक को रिडक्शन के लिए ले लिए थे। इसको ऑक्सीडेशन के लिए लिए थे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया उस ऑक्सीडेशन के लिए, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया उसको रिडक्शन के लिए ले लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर चूंकि एक ही एलिमेंट है तो उसका 2 पार्ट बना दिए, एक ऑक्सीडेशन के लिए, एक रिडक्शन के लिए। जरा चेक करो तो जरा इसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, किसका घट रहा है? P4 से कहां जा रहा है सर? माइनस में जा रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसका रिडक्शन हुआ। इसका क्या हो रहा है सर? 0 से जा रहा है +1, तो आप क्या बोल सकते हैं सर? इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है इंक्रीज किया, यानी कि क्या हो रहा है सर? इसका ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? जी हाँ बिल्कुल समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अब क्या है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि किस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब क्या करना है, अब आपको उसको बैलेंस करना है, बराबर करना है उन एलिमेंट्स को जिनका चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। कितना है सर? 4 है। यहां पर भी कितना है? कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। कर दिया मल्टीप्लाई सर, 4 कर दिया मल्टीप्लाई। वाह जी वाह, क्या बात है। यहां पर कितना है सर? 4 है। यहां पर भी कितना होना चाहिए सर? 4 होना चाहिए। कर दिया मल्टीप्लाई, क्या बात है, हो गया मल्टीप्लाई, बराबर हो गया। अब बारी किसकी है सर? चार्ज को बैलेंस करने की। चलिए बैलेंस करते हैं। 0 से कहां पर चला गया सर? -3। 0 से कहां गया? -3। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एटम में कितने का चेंज आया? 3। एटम कितने हैं? 4 है। कितने का चेंज आ जाएगा? 4 × 3 यानी कि 12 का। तो 12 का चेंज इसमें आ गया। अब जरा देखो इसमें एक एटम में 0 से कहां जा रहा है सर? 0 से जा रहा है +1। एक एटम में 1 का चेंज आया। एटम कितना? 4। कितने का चेंज आएगा सर? 4 का चेंज आएगा। क्या इनका सिंपल रेशियो बनाया जा सकता है? जी हां। कैसे? दोनों को काट करके, दोनों को काट करके। ये 3 ये 4 से कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अच्छा, इसके 1 से इसमें मल्टीप्लाई और इसके 3 से इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि इसके 1 से इसमें और इसके 3 से इसमें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? तो अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहां पर 3 आ जाएगा, इस वाले में 3 आ जाएगा। 1 से करने का कोई मतलब है नहीं। यहां पर 3 आ गया और यहां पर कितना आ जाएगा सर? यहां पर आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा? 4 × 3 कितना हो जाएगा सर? 12 हो जाएगा। आया बात समझ नहीं? यहां तक आप क्या कर चुके हैं? आप क्या कर चुके हैं? चार्ज भी बैलेंस कर चुके हैं। अब क्या करना है आपको? अब क्या करना है? जो बाकी के बचे हुए एटम्स है अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, उनको जरा बैलेंस करना है। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? कितना सोडियम? 1। यहां पर कितना सर? 12। क्या कर दूंगा मैं? यहां पर 12 से मल्टीप्लाई, हो गया बैलेंस। अब बारी किसकी है? अब बारी है पहले ऑक्सीजन की, उसके बाद हाइड्रोजन की। चलिए सर ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। यहां पर कितने ऑक्सीजन सर? 12 ठो। यहां पर 12 ऑक्सीजन। यहां पर कितना ऑक्सीजन जरा देखो तो? यहां पर 24 ऑक्सीजन। 12 12 × 2 24 ऑक्सीजन।
तो मैं क्या करूंगा सर, इधर भी 12 तो जिधर कम पड़ रहा है ना उतना ही H2O ऐड कर दे। चलो ऐड कर देता हूं, प्लस कर दिया मैंने 12H2, प्लस कर दिया मैंने 12H2, क्या बराबर हो गया। अब बारी है हाइड्रोजन की सर, चलिए जरा देखते हैं कितना हाइड्रोजन सर, इसमें 24 और इसमें 12, कितना हो गया 36। इसमें जरा देखिए 12 प्लस यहां पर 24, 36 बराबर हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का टेंशन रहा ही नहीं। अच्छा ये सॉल्यूशन किस मीडियम का है सर, बेसिक मीडियम का है, समझ में आ गया, NaOH बेसिक मीडियम का है। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं, फ्रेश फॉस्फोरस 1 और 3, कितने फॉस्फोरस हो गए सर, 4 फॉस्फोरस, 4P4 प्लस 12 NaOH प्लस 12 H2O प्लस ये क्या दे रहा है सर, 4 PH3 और 12 NaH2PO2। वाह जी क्या बात है। अच्छा इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, हाँ या ना, कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है जिससे कि कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग सारे को। 4 दिख रहा है ना कॉमन, कर दो कैंसिल आउट। सर फाइनल क्या बनेगा आपके पास, फाइनल बनेगा P4 प्लस 3 NaOH प्लस 3H2O gives to PH3 और प्लस 3 NaH2PO2। बन गया ना सिंपल रेशियो में, इजी है, हाँ या ना। बैलेंस जरा देख लो, 4 फॉस्फोरस, कितने फॉस्फोरस, 1 और इधर 3, 4 फॉस्फोरस, 3 Na 3 Na, कितने ऑक्सीजन सर, 3 प्लस 3 6 ऑक्सीजन, 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 और 6 कितने हो गए 9, तो 3 और यहां 6 9, सब कुछ क्या हो चुका सर, बैलेंस हो चुका। मजा आया कि नहीं। तो आपके लिए ये रहा होमवर्क। आप बताइए जरूर कमेंट सेक्शन में कि सर ए की वैल्यू कितनी है, बी कितना आ रहा है, सी कितना आ रहा है, डी कितना आ रहा है और ई कितना आ रहा है, आफ्टर बैलेंसिंग कितना आ रहा है। जल्दी जाइए फटाफट सॉल्व करके कमेंट में बताइए जल्दी से, फटाफट। टाइम लग रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है टाइम, ठीक है, बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में अगर दिक्कत आ रही है तो आई बटन पे क्लिक करके क्या कर लो, वीडियो को देख लो, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। बाय बाय, थैंक यू सो मच।